तो आप सभी के लिए नमस्कार। जो हम लोगों का आज का टॉपिक होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। हम आज गुणनखंड करेंगे जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड और जो भी गुणनखंड से संबंधित हमारे क्वेश्चन बनते हैं हम सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब किसी भी संख्या के गुणनखंड जो फैक्टर है वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम निकालते हैं पहले कैनाली का रूप। तो कैनाली का रूप आप समझेंगे, हमने आपको लासामासा में ही बताया था। जैसे मान लीजिए हमारा 360 है, तो 360 के हमें अगर मतलब फैक्टर बनाने हैं तो पहले हम कैनिकल रूप निकालेंगे। तो 360 के हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार 180, फिर 2 से 90 और फिर 2 से काटा 45 और 3 से काटा 15 बार, फिर 3 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार। तो जो हमारा ये जो आया है, यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे 1 2 2 यानी 2 की पावर कितनी आई है 3, और 3 की पावर कितनी आई है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। यानी जो ये हमने चीज निकाली है हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है। यानी अगर हमें कोई भी संख्या दी होगी तो सबसे पहले हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, कैनाली का रूप। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कैनाली का रूप। आपसे पेपर में जब आप रेलवे का पेपर देंगे उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कैनाली का रूप बताइए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैनाली का रूप निकालेंगे। अब हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की जो भाषा होती है वो क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले वो पूछता है आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना बिल्कुल आसान है। मान लीजिए हमारे पास एक कैनाली का रूप दिया हुआ है, जैसे कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 15 और 3 की पावर 5 की पावर 2। तो इसमें जो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है अभाज्य गुणनखंड। तो डायरेक्ट हम किनको जोड़ देंगे, इनकी घातों को जोड़ देंगे। तो देखिए कितने हो जाएंगे, 5 और 15 20, 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22। यानी जो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। अब मान लीजिए इसी में हमारा टॉपिक होता, मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए हमारा मकसद आप लोगों को सिखाना है, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया है 4 की पावर 5 इंटू 15 की पावर 6 और इंटू 7 की पावर 5। तो इसके हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो 4 है, 4 क्या हमारा अभाज्य नहीं। अभी ये 4 हमारा किससे भाज्य हो जाएगा, 2 से। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। कैसे कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो अब देखिए 2 इंटू 2 लिखेंगे तो इस पे भी 5 घात चढ़ जाएगी और इस पे भी चढ़ जाएगी। इसी प्रकार हम 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, तो इस पे भी 6 घात चढ़ जाएगी और इस पे भी चढ़ जाएगी। और ऐसे ही हम 7 के तो होंगे नहीं, तो 7 की घात 5 हो जाएगी। अब अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 21, सॉरी 22, 22 और 5 27। यानी जो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 27। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो कैसे निकाले जाते हैं। तो देख लीजिए एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, उसमें भी आप समझ लीजिए कि कैसे निकालने हैं। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 20 की पावर 25 इंटू 30 की पावर 15 इंटू और 10 की पावर 20। इसमें हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या हेडिंग क्या लिखी है, अभाज्य गुणनखंड। हमने आपको 3 सवाल करवाए हैं, आपको तीनों सवालों में समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले देखिए 20 क्या हमारा अभाज्य नहीं है, तो हम इसको अभाज्य बनाएंगे। देखिए कैसे, 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। अब देखिए हमारे 20 बन गए ना, तो इसकी भी पावर 25, इसकी भी पावर 25 और इसकी भी पावर 25। अब जाएंगे हम 30 पे, तो 30 को कैसे बनाएंगे, 2 इंटू 3 यानी 2 3 6 और 6 पंचे 30। देखिए इसकी भी पावर 15, इसकी भी पावर 15 और इसकी भी पावर 15। अब 10 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5, तो देखिए इसकी भी पावर 20 और इसकी भी पावर 20। अब हमें टोटल क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 25 और 25 और 25 कितने हो गए, 75। 75 में हम क्या जोड़ेंगे, 15 3 45, यानी 75 में 45 जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से कितने आ गए 45 और यहाँ से कितने आ जाएंगे 20 और 20 40, ठीक है। देखिए मतलब जोड़ने का तरीका है, यहाँ से हमने ले लिए 75, यहाँ से ले लिए 45 और यहाँ से ले लिए 40। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, हासिल आई 1
5 5 और 4 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 16 यानी 160। तो जो हमारे अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वह 160 बनेंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे बिल्कुल सही तरीके से। अब हम चलते हैं गुणनखंडों की ओर। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, गुणनखंडों की ओर। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इस प्रकार लिखा रहेगा कि 480 के गुणनखंडों का 480 के गुणनखंडों की संख्या हमें क्या बतानी है, 480 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। ध्यान से समझिए, हम क्या बता रहे हैं, गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड वाला आपने टॉपिक समझ लिया, अब हम गुणनखंडों की संख्या चलेंगे। तो सबसे पहले 480 के हम क्या निकालेंगे, कैनालिकल रूप। तो हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार, 2 से 40, फिर 2 से देंगे तो 120, और फिर 2 से देंगे तो 60, और फिर 2 से देंगे तो 30, और फिर 2 से देंगे तो 15। इसी प्रकार फिर हम 3 से देंगे तो 5 बार, और 5 एकम 5। अब इसको हम कैनाली का रूप में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात कितनी है 5, ठीक है। और जो हमारे 3 की घात कितनी है 1, और 5 की घात कितनी है 1। तो जो गुणनखंडों की संख्या का जो फॉर्मूला बनता है, जो गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला बनता है, तो देखिए वो कैसे बनता है। आपको क्या काम करना है कि हर किसी में एक एक जोड़, मतलब जो इनकी घात है ना, उनमें हमें एक जोड़ के क्या कर देना है, उनका आपस में गुणा। देखिए जैसे 5 का हम क्या लेंगे 6, 5 घात है तो हम इसको क्या ले लेंगे 6, और फिर हम क्या काम करेंगे, 3 की घात 1 है तो इसको ले लेंगे 2, और 5 की घात कितनी 1 है तो इसको भी हम 2 ले लेंगे। मतलब इनकी घातों में हम 1 बढ़ा के आपस में क्या करते हैं, गुणा। तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 480 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है 24। अब देखिए इसका देखिए फॉर्मूला देखिए कैसे बना। मान लीजिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि 2 की घात हमने a लिख दिया, 3 की घात हमने b लिख दिया, और 4 की घात हमने c लिख दिया, ठीक है। हमें इसकी क्या बतानी है, गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला, यानी घात में हम एक जोड़ के क्या कर देंगे, उसमें आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि 480 के गुणनखंडों की संख्या, तो हमने क्या किया, कैनाली का रूप निकाला, फिर 5 में हमने एक जोड़ा तो 6 हो गए, एक घात में एक जोड़ा तो 2 हो गए, और एक घात में एक जोड़ा तो 2 हो गए, फिर आपस में हमने कर दिया गुणा, क्योंकि यही इसका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको देखिए इसमें आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार कॉपी पे लिख लेंगे, फिर दोबारा भी वीडियो देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन आपको करवाते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम गुणनखंडों की हम संख्या खाली बात करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है क्या, जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। हमें इसमें क्या बताइए, आप गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हमने क्या कहा है, पावर में हम एक जोड़ेंगे तो 3 और 1 क्या हो गया 4, फिर 4 में हम एक जोड़ेंगे तो 5, और फिर 3 पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4। तो जो आपस में हम इनका गुणा करेंगे वही हमारी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो 4 पंचे 20 और 20 चौके 80। तो जो हमारे गुणनखंडों की संख्या हुई है वो हुई है 80, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने कैसे निकाली है कि घात में हम एक गुणा करके आपस में, मतलब घात में हम एक जोड़ के आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके सम और विषम पे। अभी तो हमने क्या किया, हमने क्या देखा है, गुणनखंडों की संख्या। अब हम क्या देखेंगे, देखिए पहला अगर हमारा हमने क्या निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, ओके। इसके बाद जो हमारा दूसरा होगा वो इसी में क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या, फिर हम लिखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। किसकी, सम गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद हम क्या देखेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो बस बाकी ये सब ऐसा ही लिखा रहेगा। तो देखिए पहला अपना क्या बनेगा, गुणनखंडों की संख्या, फिर सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। मतलब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ज्यादातर तो आपसे यही पूछेगा कि गुणनखंडों की संख्या, तो घात में एक जोड़ के आपस में गुणा करना है। अब देखिए सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अब हम सबसे पहले किस पे चलते हैं, हम निकालेंगे पहले विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं कितना, कि 240 के विषम
गुणनखंडों की संख्या बताइए। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हम 240 के सबसे पहले तो क्या ले लेंगे, कैनालिकल ग्रुप। तो 120, फिर 2 से काटा 60, और फिर 2 से 30, और फिर 2 से काटा 15, और फिर 3 से काटा 5 बार, और 5 से 1 बार। तो 2 की घात कितनी है, 4, 3 की घात 1 है, और 5 की घात 1 है। देखिए हम आपको इतनी बार सॉल्व करवा देंगे कि आपको हर चीज आने लगेगी। ठीक है, आप ये तो देखिए आप नॉर्मल लासा सा काट ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, विषम। अब मान लीजिए विषम से पहले हम क्या निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे आप लोग, गुणनखंड। तो इसमें कितने गुणनखंड बनेंगे, देखिए कैसे, 4 और 1 5। तो हम 4 और 1 5, यानी घात में हम 1 जोड़ देंगे, फिर इसकी घात में 1 जोड़ देंगे तो 1 और 1 2, और फिर इसकी घात में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, यानी टोटल गुणनखंड कितने हैं हमारे, 20। ठीक है, गुणनखंड हमारे कितने आ गए, 20। तो यहाँ पे लिख लीजिए गुणनखंड। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, विषम। तो हमें ये बताइए हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विषम। तो जब विषम लिखा हुआ है तो हमें खाली किन संख्याओं से मतलब है, जो विषम है। तो क्या 2 हमारी विषम है, नहीं, 2 हमारी सम है। विषम हमारी 3 है और 5 है, तो बस हम विषम को ही ले लेंगे। तो जब विषम को ले लेंगे तो एक में हम 1 जोड़ेंगे तो 2, और एक में फिर मतलब जो उसमें नियम लगते हैं वो इसमें भी लगेंगे कि घात में हम 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 की घात 1 है तो कितने हो गए 2, और 5 की घात 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2, यानी जो विषम गुणनखंड है वो कितने होंगे, 4। ठीक है, तो विषम गुणनखंड कितने होंगे, 4। अब देखिए मान लीजिए आपको अगर डायरेक्ट सम निकालने तो कैसे निकाल लेंगे, टोटल गुणनखंड कितने हैं, 20। हमने विषम निकाल लिए 4, तो सम कितने हो जाएंगे, सम हमारे हो जाएंगे 20 में से 4 घटा दीजिए तो 16। तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो पहले टोटल गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर विषम तुरंत निकाल के उसमें से घटा दीजिए, 16 आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अब आपको क्या निकालने हैं, इसके सम निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या आपको एक दो क्वेश्चन और विषम के बताए दे रहे हैं। वीडियो रोक के आप देख सकते हैं, 2 बार वीडियो देखिएगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट हम क्या लेंगे, कोई भी गुणनखंड ले लेंगे। जैसे हमने 2 की पावर ले ली यहाँ पे 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। हमें इसमें क्या बताइए, विषम गुणनखंड क्या बताना है, विषम, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो विषम के लिए हम क्या करेंगे, विषम संख्याएं देखेंगे। तो 2 हमारी क्या विषम संख्या नहीं है, क्या है, 5 है। तो हम 5 की घात कितनी है, 3, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4। 7 हमारी विषम है तो इसकी घात 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी 4 की 12। तो विषम गुणनखंड कितने हो गए, 12। सिंपल है, हमें खाली विषम से मतलब। अब मान लीजिए हमें सम, तो सम निकालने के लिए हमने एक विधि क्या बताई है कि पहले टोटल निकाल लीजिए। तो टोटल कैसे निकालेंगे, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 5 के 20 और 20 3 60। अब इस 60 में से 12 को घटा दीजिए तो सम कितने हो जाएंगे, सम हो जाएंगे हमारे 48। तो देखिए सिंपल है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अलग से निकालने, तो देखिए अलग से निकालना सिखाते हैं। $540 के जितने हम ये सब लिखवा रहे हैं ना, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। तो 540 के सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो इसकी अगर हमें संख्या निकालेंगे तो 540 का पहले हम कैनालिकल रूप निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 270। फिर 2 से काट देंगे 1 और 3 और 5, फिर हम किससे काटेंगे, 3 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार और 5 बार। फिर हम 3 से काटेंगे 15 बार, फिर 3 से काटेंगे 5 बार, और 5 से 1 बार। तो हमारा कितना बना है, 2 की घात 2, 3 की घात 1 2 3 और 5 की घात 1। अब देखिए हमें क्या निकालना है इसमें, सम गुणनखंड। तो हम सम में क्या लेंगे, सम तो लेंगे ही, साथ में हम विषम भी लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें जैसे सम गुणनखंड का फॉर्मूला जो हमें निकालना है कि सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए अगर आप फॉर्मूले से सीखेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए हमेशा दिमाग में बिठा के चलिए कि हमें सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालनी है। हमें इसमें हमें क्या करना, सभी लेने हैं। लेकिन जो हम सम है, जो हम सम में क्या करते थे, सभी में हम सम की संख्या में 1 जोड़ते थे ना, बस हमें 1 नहीं जोड़ना। जैसे देखिए हमारा 2 हमारा सम है ना, तो सम है तो हमें सम तो निकालना ही पड़ेगा। तो सम में जो 2 पावर है इसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और बाकी के जो विषम है उनको वैसे ही उतारना है कि 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, और 5 और 1 क्या हो जाएगा, हम मतलब 5 की घात 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2। तो जो हमारे सम गुणनखंड बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 चौके 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब मान लीजिए हमें निकालने हैं विषम। तो विषम कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था कि विषम में खाली विषम निकालना बहुत सरल है कि विषम में हमें किससे मतलब है, विषम से। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। ठीक है,
और 5 में की घात है 1, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, क्योंकि हमें विषम में हमें सम से तो मतलब है नहीं, तो कितने आ गए 4 दूनी 8। अब मान लीजिए हम निकाल ले रहे हैं टोटल, तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे, देखिए 2 की पावर 2, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो कितने बन गए 3 चौके 12 और 12 दूनी 24। अब देखिए क्या 16 और 8 24 हो रहे, बिल्कुल हो रहे। तो अगर हम कहें 24 पूरे हैं, उसमें से विषम घटा दीजिए तो हमारे कितने बचेंगे 16 बचेंगे। तो किसी भी तरीके से कर लीजिए जो आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और हम आपको प्रैक्टिस करवाए दे रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 5, ठीक है, और 7 की पावर 2 और 9 की पावर 2, ठीक है। इसमें हमें क्या बताने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम में हमें किससे मतलब है, सम से भी और विषम से भी है। तो लेकिन सम वाली जो घात है उसमें हमें 1 नहीं जोड़ना है। तो 5 में हम क्या 1 नहीं जोड़ेंगे, तो 5 का 5 ही लिख देंगे। और जो 2 हमारी घात है, क्योंकि ये विषम की है, तो इसमें ये हम 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। और 9 की घात 2, ये भी विषम है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। तो हमारे सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 15, 15 × 45, ठीक है। अब मान लीजिए हमें क्या निकालने हैं, टोटल। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इतनी बार करवा रहे हैं, आपको खुद याद हो जाएंगे कि घात में हम 1 जोड़ देते हैं। तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, तो देखिए 6 × 3 18, और 18 × 3 72, यानी जो हमारे जो टोटल गुणनखंड बने वो कितने बने, देखिए 6 × 3 18, और 18 × 3 54, ठीक है, गलती हो गई हो जाता है गुणा करने में, ठीक है, फिर हमें ध्यान आया। अब देखिए अब हम क्या देखेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे विषम। तो विषम के लिए हम क्या करेंगे, विषम के लिए हमें खाली विषम से ही मतलब है। तो जब विषम से मतलब है तो 2 तो हमारा सम है, इसे छोड़ देंगे। अब 7 की पावर 2 है, तो पावर में 1 जोड़ देंगे तो हो गया 3, ठीक है। और 9 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 3, यानी 3 और 3 9। तो हमारे सम आए 45, टोटल है 54 और विषम है 9, ठीक है। तो इतनी हमने आपको वीडियो बताई है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, कॉपी को उतार लीजिएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम गुणनखंडों का क्या बताएंगे, योग बताएंगे।